नमस्कार, आपके तारे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संजीव। सपने, लोग कहते हैं कि सपने मत देखो, रियलिटी में जियो। लेकिन एक इंटरप्रिटेशन ये भी कहता है कि सपने देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वो जिंदगी से बहुत कुछ हासिल भी कर सकते हैं। तो सपने देखिए और उनको साकार करने के लिए रहिए आपके तारे के साथ। सपने कैसे होंगे पूरे, ये आपको बताएंगे ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। जी नमस्कार। तो शुरुआत में हमने बात की सपनों की। असल में इस सभ्यता में जितना भी विकास हुआ वो सब सपनों की बदौलत ही हुआ। अगर कोई साइंटिस्ट, अगर कोई मैथमेटिशियन सपना ही ना देखता किसी चीज का तो उस दिशा में कभी काम ना करता। फर्क यहाँ पर यह हो जाता है कि सपने हमें प्रैक्टिकल सपने देखने चाहिए, हवा की बात नहीं करनी चाहिए। अगर हमारी सोच सही है तो हमारा सपना भी एक दिन सच जरूर होगा। और इसके लिए प्रयास हमें हर रोज करने होते हैं। अपने जीवन में बदलाव हर कदम पर लाने होते हैं। पता नहीं कौन सा वो इंपॉर्टेंट कदम है जो आपको आपके सपनों तक पहुंचा दे। इसीलिए हर रोज की प्लानिंग जरूरी है, अपने साथ साथ अपनों की भी। ज्योतिष गुरु, मेष और वृषभ की सबसे पहले बात करते हैं आपसे। मेष राशि वालों के लिए सुख और सुकून का माहौल बन रहा है, जिससे लोग आपके लिए मददगार बने रहेंगे। वैसे भी रिश्तों में, घर परिवार में खुशियां बनी रहेंगी आपके लिए। क्या करना चाहिए समय में? अपने प्रयास को इस रूप से केंद्रित कर लें कि जो आपके हित में कार्य करे। अपनों की सलाह इस समय बहुत काम कर सकती है। अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह भी ले लें, पर शायद वो इस समय आपको अच्छी ना लगे। क्या ना करें इस समय में? किसी प्यार के रिश्ते में कोई कमी ना आने दें। उस रूप से ये समय मध्यम जरूर है, लेकिन इसी में तो मार्गदर्शन छुपा हुआ है। किसी प्यार के रिश्ते को संभालने के लिए भी अपनों की सलाह लेनी होगी। वृषभ राशि वाले अगर अपने मन में कोई प्रबल विचार बनाएंगे तो ये आपकी गलती होगी, और जिस विचार या रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे उसमें नुकसान भी हो सकता है। इसलिए संभल कर चलना होगा आपको। क्या करना चाहिए समय में? परेशानियों के बावजूद कोई प्यार का रिश्ता आपको अपनी ओर खींच रहा है, जैसे उतार चढ़ाव के बावजूद आप उस प्रयास को बनाए रखें। अपने मन को केंद्रित रखेंगे तो जरूर लाभ होगा। क्या ना करें इस समय में? घर परिवार में विचार न मिले, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसे में अपनी ओर से कोई गलती ना करें। किसी बड़े बदलाव की इच्छा को लेकर आप कहीं अपना नुकसान न कर बैठे। होता है ऐसा, कभी कभी बदलाव हमारे दिमाग में ऐसा चढ़ जाता है कि उस बदलाव के लिए हम अपनी जिंदगी तबाह कर देते हैं, बाद में अफसोस करते हैं। इसका ख्याल रखिएगा। सवाल लेते हैं ज्योतिष गुरु, हमें ख्याल रखना है। अभिषेक चौहान का सवाल है हमारे सामने। डेट ऑफ बर्थ 4/12/1998, कुलाबा, मुंबई में इनका जन्म हुआ है 6:16 पर सुबह। तो कुंडली इनकी तैयार है। सवाल यह है कि पूरी मेहनत, पूरा प्रयास कर रहे हैं एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनने के लिए, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्या करें और वो प्रॉब्लम कब तक दूर होंगी? इनमें कहां पर कमी नजर आती है? अभिषेक, आपकी कुंडली है जी वृश्चिक लगन की और वृषभ राशि की। आपकी महादशा चल रही है राहु की और अंतर्दशा चल रही है केतु की जून 2017 तक। आप एक डॉक्टर बन रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि कई तरह की दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है। यह समय ही कुछ ऐसा है जिसमें चैलेंजेस बने रहेंगे, लेकिन आप सही दिशा में हैं, इसलिए घबराएं नहीं। बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव बन के अपने लिए परेशानियां ना बटोरते चले जाएं। बहुत शांति रखनी होगी और अपनी ओर से मेहनत करनी होगी। अपनी सोच को बहुत ज्यादा स्थिरता प्रदान करने की जरूरत है। कोशिश करेंगे तो जरूर बात बन जाएगी। तो पहली और अच्छी बात यह है कि आपकी दिशा बिल्कुल सही है। और दूसरी एक छोटी सी बात है, आप जरूर समझ पाएंगे। अपनी सोच को स्टेबल करना है, स्थिर बनाना है। भटकाव बहुत हैं, बहुत ज्यादा संवेदनशील आप हो जाते हैं, और अति किसी भी चीज की एक प्रॉब्लम ही खड़ी करती है, उसे बचिएगा। आगे बढ़ते हैं। मिथुन और कर्क राशि, बात के लिए देख लेते हैं कि आपके लिए आने वाले वक्त में क्या है। हम बात कर रहे हैं 20 सितंबर की। तो ये कैसा समय है और इसके लिए कैसी होनी चाहिए आपकी प्लानिंग? मिथुन राशि वालों के लिए कोई प्यार का रिश्ता आपको बहुत लुभा रहा है, लेकिन आप दो नाव में पैर रखकर चलना चाह रहे हैं, और यहीं पर जीवन के उतार चढ़ाव हो सकते हैं आपके लिए। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने पारिवारिक जीवन के सुख को बनाए रखने की कोशिश करनी होगी। हाल ही में उभरती हुई परिस्थितियों के चलते थोड़ा अपनी ओर से शांति बनाए रखें ताकि कोई गलती ना हो। क्या ना करें इस समय में? थोड़े से प्रयास से आप अपने कामकाज में और निजी जीवन में सुख बना सकते हैं। इस अच्छाई को कम ना होने दें। इस वजह से अपने जीवन की दिशा को व्यर्थ में बिगड़ने बिल्कुल ना दें। कर्क राशि वालों के लिए सुख और शांति का माहौल बनाए रखना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए।
घर परिवार में ऐसा संभव भी है और कोई कमी भी नहीं है। इस बात को समझेंगे तो इसे आगे बढ़ाने में मदद जरूर मिलेगी। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज की स्थिति में आपका रुझान अच्छा है, लेकिन थोड़ी सी सतर्कता बरतनी होगी आपको। आपके प्रदर्शन के उतार चढ़ाव कुछ ऐसे बनते चले जा रहे हैं जिसमें लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं। इसी स्थिति को संभालने की जरूरत है। जैसे क्या करना चाहिए समय में? अपने विचारों को बार बार बदलें नहीं, कोशिश करके अपनी मेहनत बनाए रखें। पारदर्शिता में कमी लाने से आप ही का नुकसान होगा। तो बस इतना सा ख्याल रखना है आपको, अपने विचारों में इस समय बदलाव नहीं लाने हैं बार बार। सिंह और कन्या राशि ज्योतिष गुरु, आप भी तैयार हो जाइए, कुछ तो बदलाव जरूर आएंगे जीवन में। उनको अगर हम पहले से ही समझ लें, चीजें आसान हो जाती हैं। तो आइए समझते हैं आपके लिए ज्योतिष गुरु से। सिंह राशि वालों को यह बात समझनी है कि आपके अंदर मेहनत करने की क्षमता भरपूर है, जो आपको इस समय बड़ी उपलब्धियां भी दे सकती है। इसी कारण मैं कहूंगा कि यह भाग्यशाली समय है जिसे आपको अपने हित में बनाने की कोशिश करनी है और निरंतर कोशिश करनी है, एक रेगुलरिटी बनानी है इस दिशा में। क्या करना चाहिए समय में? अपने प्रदर्शन को बहुत ऊंचे स्तर का बनाने की कोशिश करनी होगी और आप इसे कर भी पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर वो इच्छा भी है और काबिलियत भी है। जिंदगी में थोड़ी सी रेगुलरिटी बना लेंगे तो फिर 4 चांद लग जाएंगे। क्या ना करें समय में? ऐसा ना सोचें कि हर चीज एक समस्या है। वैसे ये जिंदगी की सच्चाई है कि हर दिन हमें किसी ना किसी चीज से जूझना जरूर पड़ता है, लेकिन एक नेगेटिव विचारधारा बनाना भी ठीक नहीं है। कन्या राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से हालात मददगार बन रहे हैं, लेकिन आप पूरी तरह से जैसे संतुष्ट नहीं हैं। वैसे ही एक सच्चाई है कि आपकी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी परेशान होने से तो कुछ नहीं होता। देखिए क्या करना चाहिए समय में? अपनों की जरूरतों को पूरा करें और मैं तो कहूंगा कि सब कुछ खुशी से करें। वैसे भी इस समय पॉजिटिव सोच बनाए रखने की सख्त जरूरत है। क्या ना करें समय में? लोगों से आपको जो मदद मिल रही है उसमें गलती ना निकालें। अपने मन के असमंजस को बढ़ने ना दें, क्योंकि उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। कन्या राशि वालों के लिए तारों के इशारे हैं कि आप बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं इस समय में। आपका मन का जो उतार चढ़ाव है व्यर्थ का, वो आपके कामकाज से जुड़े फैसलों में भी कमी ला सकता है। यह समय बहुत शांति और संयम मांगता है, इसलिए थोड़ा संभल के ही चलना होगा। तो ये बहुत जरूरी भी है कि जब हम कोई बड़ा फैसला लें तो हमारा मन बिल्कुल शांत हो, संयत हो, ताकि बड़े बदलाव की दिशा में कुछ भी सोचने से पहले हम ये तो विचार कर पाए कि हम सही करने जा रहे हैं या नहीं। खैर, अब दिलीप के मूलचंदानी साहब, आपका सवाल हमारे सामने आता है। नागपुर में इनका जन्म हुआ है ज्योतिष गुरु, 10/12/1959, 12:05 रात के। इन पर प्रेशर बहुत ज्यादा है नौकरी छोड़ने का। ये कहीं सोच भी रहे हैं उस बारे में, क्या ये वक्त नौकरी छोड़कर अगली नौकरी पाने का है? इनको अगली नौकरी मिलेगी? इनके लिए सही क्या रहेगा? दिलीप जी, आपकी कुंडली है सिंह लगन की और मीन राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी मंगल की, और अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा की जनवरी 2017 तक। जॉब छोड़ने के बहुत सारे प्रेशर्स बन रहे हैं, ऐसा आपने कहा। वैसे भी ये समय जो है ये बहुत ही मध्यम है, इसमें कैरियर को बचाए रखने की सख्त जरूरत है। खासकर अक्टूबर-नवंबर 2016 में अपनी जॉब को बचाना होगा। भरसक प्रयास करने होंगे ताकि इसमें कोई गलती ना हो जाए, कमी ना आए। आगे चल के आपका कैरियर बहुत अच्छे तरीके से बनता हुआ नजर आ रहा है जी। थोड़ी देरी जरूर है, लेकिन 4 साल के बाद आपके सामने कुछ ऐसी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी जो आपके कैरियर को और एक नई दिशा दे देंगी। तो उस समय का भी इंतजार करना है, उस रूप से सोच के आगे बढ़ना है। तो कंफ्यूजन खत्म हो जाता है जिंदगी से। इस समय अभी से 4 साल तक आपको बहुत शांत रहना है, खासतौर पर अगले 2 महीने। 4 साल बाद एक अच्छी नौकरी है आपके लिए। अभी जहां हैं, जैसे हैं, मुश्किल वक्त यहीं पर काट दीजिए। नई जगह जाकर नए लोगों से लड़ाई करना, इसकी सलाह नहीं दी जाती। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु। तुला और वृश्चिक राशि क्या नजर आता है? क्या करें और किससे बचें? तुला राशि वालों के अंदर एक अच्छाई बन रही है जो लोगों से आपको जोड़ेगी जरूर। इसी के चलते लोग भी आपके प्रति अच्छा ही सोचेंगे। क्या करना चाहिए समय में? अपनों को समझने के लिए जो भी आप प्रयास करेंगे वो कारगर साबित होंगे। अपने मन के भ्रम को हटाने के लिए भी ये समय कुछ ऐसा है जो आपको मदद करेगा। कोशिश करके देखिएगा, जरूर बात बन जाएगी। क्या ना करें समय में? अपने पैसे को खतरे में बिल्कुल न डालें, ना ही अपने खर्चों को बढ़ाएं, क्योंकि आसानी से आया हुआ पैसा आसानी से ही चला भी जाएगा। इस बात को ना भुलाएं। वृश्चिक राशि वालों के मन में कुछ चिंता रहेगी, लेकिन शायद आप कुछ ऐसा कह जाएं जो आपको नहीं कहना चाहिए।
यही कारण है कि हर कदम पर थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है, खासकर जो भी बोलें उसमें कोई गलती ना हो। क्या करना चाहिए इस समय में आपको शायद कोई बड़ा सपना दिखा रहा है या कोई बड़ी उम्मीदें जगा रहा है। अगर ऐसा है तो थोड़ा सा समझ जाइए, पहले सोच लें कि उसमें कहीं आपका नुकसान तो नहीं होगा। क्या ना करें इस समय में, अपनी काबिलियत को किसी भी तरह से कम ना समझें। आज की स्थिति ऐसी हो सकती है जो आपको वो हालात मध्यम से लगे, लेकिन अपनी रेगुलरिटी और अपने समर्पण से जो भी आप प्रयास करेंगे वो बहुत कुछ दे जाएंगे। इस बात को कम ना समझें। तो अनुशासन और समर्पण ये दो मूल मंत्र हैं जिनको साध लेना है, वक्त आपका साथ देगा। आगे बढ़ते हैं। धनु और मकर राशि के लिए ज्योतिष गुरु क्या नजर आता है, इनके लिए आने वाले पल कैसे हैं और वो कौन सी छोटी छोटी आसान सी लगने वाली बातें हैं जो इनके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन ला सकती हैं। धनु राशि वालों के लिए धन लाभ का सुंदर योग बना हुआ है और आपकी अच्छाई उभर कर आ रही है। कामकाज में भी आपका समर्पण आपको बहुत कुछ दे सकता है। इस समय में क्या करना चाहिए, समय में सब कुछ भुलाकर अपने कार्य क्षेत्र में केंद्रित हो जाने से लाभ होगा। जो भी आप इस समय कर रहे हैं उसी में फोकस बनाए रखने की सख्त जरूरत है। क्या ना करें, समय में सब कुछ ठीक होते हुए भी एक कमी है इस समय की, जिस ओर ध्यान देना होगा आपको। ना तो अपने खर्चों को बढ़ाएं, ना ही अपनी बचत को खतरे में डालें। किसी भी रूप से अपने धैर्य को कम ना होने दें। मकर राशि वालों के लिए कामकाज को लेकर हालात मददगार जरूर हैं, लेकिन आप अपनों से दूर भी नहीं जाना चाह रहे हैं। यही कारण है कि अपनों के लिए सुख जो है वो आप ही को बनाना होगा। क्या करना चाहिए इस समय में, जो भी परिवर्तन इस समय हो रहे हैं उस ओर ध्यान से सोचें। हर चीज अच्छी हो या हर चीज खराब हो ऐसा होता नहीं है। एक मनन करने की जरूरत है ताकि आप सही फैसले कर सकें इस समय में। इसलिए कामकाज को अधिक प्राथमिकता देनी होगी। क्या ना करें इस समय में, ऐसा ना सोचें कि सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। लापरवाही से अपने कदम ना बढ़ाएं, क्योंकि उससे आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। मकर राशि वालों के लिए एक देखिए आसान सा उपाय है। आने वाले 2 महीने तक हर बृहस्पतिवार को किसी पूजा स्थल पर जाकर 5 मिनट जरूर बैठें, पूजा अर्चना कर लें। तो ब्रेक से पहले एक बार फिर हम वही बात दोहराएंगे कि आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए सपने देखने चाहिए। क्योंकि अगर आप सपने देखेंगे तभी आप उन्हें पाने के लिए कोशिश करेंगे, लीक से हटकर काम करेंगे। सपने जरूर देखिए, थोड़े प्रैक्टिकल सपने देखिए, पूरे जरूर होंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो आपके सपनों को कैसे पूरा करना है बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपके तारे और आपके साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिषी ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी, आपके तारे लेकर। अच्छा, हम लोगों को भी अमूमन जो उपाय होते हैं उनको लेकर हमारी धारणा ऐसी बन जाती है कि हमें बहुत बड़ा कुछ आयोजन करना है, तभी जीवन में कोई बड़ा बदलाव आएगा। ज्योतिष गुरु की खास बात यह है कि ये जो बताते हैं आपकी कुंडली का आकलन करने के बाद, वो आप आराम से अपने जीवन में उतार सकते हैं और उन उपायों पर अमल करके आपका जीवन कैसे बदलेगा वो आपको पता चलेगा जब आप उन उपायों पर अमल करेंगे। हमें उम्मीद है आप जरूर करेंगे, क्योंकि सारी कोशिश आपके लिए। कुंभ और मीन राशि ज्योतिष गुरु, इनके लिए क्या कहेंगे और आपकी क्या कोशिश है, ये क्या बदलाव लाए जीवन में? कुंभ राशि वालों के लिए भाग्यशाली समय है जो आपसे मेहनत तो करवा ही लेगा और आपके अंदर सुंदर रुझान बना हुआ है कि आप अपनी ओर से कोई कमी ना रखें। क्या करना चाहिए समय में, अपनी मेहनत से आप जिंदगी में वो अच्छाई ला सकते हैं जिसकी आप तमन्ना कर रहे हैं। ऐसा करते हुए आपको अपने मन को थोड़ा और केंद्रित करना होगा। मन का भटकाव किसी भी रूप से इस समय अच्छा नहीं है। क्या ना करें इस समय में, कामकाज की स्थिति ठीक है और हालात मददगार है, लेकिन फिर भी अपने पैसे को कहीं फंसाए नहीं, ना ही आंख बंद करके किसी पर भरोसा करें। भरोसा टूटने का समय है, इसलिए अपनी ओर से कोई गलती नहीं करनी। मीन राशि वालों के लिए जिंदगी के उतार चढ़ाव बने रहेंगे, लेकिन आप अपनी दिशा खुद निर्धारित कर लें। कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए आपका रुझान अच्छा है, इसलिए एक प्रतियोगिता की भावना मन में जरूर जगाए रखें। क्या करना चाहिए समय में, कामकाज को लेकर या अपने प्रदर्शन को लेकर लोगों से जुड़ना होगा, आपको बातचीत करनी होगी और छुटपुट बातों को लेकर अगर विचार नहीं भी मिल रहे हैं तो भी उसे संभाल लेना होगा अपनी ओर से। क्या ना करें इस समय में, कामकाज को लेकर अपने पार्टनर्स या अपने साथियों से मन मुटाव में ना पड़े। बातें छोटी छोटी हो सकती हैं, लेकिन अविश्वास की भावना से चलकर आप कहीं अपना नुकसान न कर लें।
तो कभी कभी वाकई अविश्वास बहुत बड़ा दुश्मन बन जाता है। तो आपको भी अविश्वास से बचना है, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्योतिष गुरु के साथ रहना है। वक्त आपका साथ देगा, ये हमारी जिम्मेदारी, लेकिन आपकी ड्यूटी ये है, आपको करना ये है, हर रोज इसी वक्त हमारे साथ रहना है, अपने बारे में जानने के लिए, अपनों के बारे में जानने के लिए। और सपने जरूर देखने हैं, वो कैसे पूरे होंगे वो हम आपको हर रोज बताएंगे, रोज की तैयारियों के साथ। तो अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aapketare@aajtak.com। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/tare। और चलने से पहले एक बार फिर आपसे यही कहेंगे, अपना सवाल जब भेजिए तो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और स्पेसिफिक सवाल, क्योंकि जितना स्पेसिफिक, जितना पिन पॉइंट आपका सवाल होगा, जवाब भी आपको उतना ही सटीक मिलेगा। तो बस यूं ही अपना प्यार, अपनी मोहब्बत हमारे साथ बनाए रखिए। आपकी अपेक्षाओं पर खरे उतरने इसी वक्त हम फिर होंगे हाजिर ज्योतिष गुरु के साथ।